तो शुकदेव, Lord Shukadeva, Paramhansa Shukadeva, he is asking his father Vyasadeva, the compiler of all the Vedas and all the Puranas, सब शास्त्र जिन्होंने संकलित किए, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, उन व्यासदेव से उनके पुत्र शुकदेव, जो कि परमहंस अवस्था के संत हैं, जन्म से ही सिद्ध हैं, जन्म से ही माया से परे हैं, वो प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है व्यासदेव द्वारा, और उन उत्तर को सुनने के पश्चात शुकदेव अपने पिता के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। Lord Vyasadeva answered the question of his son Paramhansa Shukadev. The question was, what is the path to liberation? मुक्ति का रास्ता क्या है? And equanimity of mind, बुद्धि की समावस्था, काम क्रोध लोभ से परे होना, being far away from lust, anger and greed, so far that they can't come and attack you. उस अवस्था को प्राप्त कर लेना जहां पर काम क्रोध लोभ रूपी शत्रु आकर आक्रमण ना कर सकें। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, उस परम तत्व को प्राप्त करने का निर्देश व्यासदेव देते हैं और कहते हैं कि तुम उन साधु संतों, उन महात्माओं के पास जाकर इस ज्ञान की चर्चा करो, इस रहस्य को समझो कि उस परम तत्व को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और फिर उस उपाय को सुनने के पश्चात क्या करो, उस पे आरूढ़ हो जाओ। प्रश्न करो किससे? जिसको कि इसका पूर्ण ज्ञान हो। पूर्ण ज्ञान क्या? थियोरेटिकल नॉलेज भी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी। तो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों हो जिसके पास, उसके पास जाकर पूछो कि उस परम तत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो कौन सा धाम है, वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी स्थिति है जहां पर काम क्रोध लोभ और मृत्यु आदि आकर आक्रमण नहीं कर सकते, वो कौन सी द्वारका नगरी है। पूछो। पूछने के पश्चात उस पर जो सुनकर नमस्कार करके दक्षिणा देकर अपने कर्तव्य की इति श्रीमत समझ लो। फिर जो सुना है, जो उपाय बताया है ऐसे महत् पुरुष ने, ऐसी दिव्य आत्मा ने, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने, ऐसे तत्ववेता ने, ऐसे तत्वद्रष्टा ने, ऐसे ऋषि ने जो बात बताई, उस उपाय पर आरूढ़ हो जाओ। आरूढ़ होने का अर्थ उसको अपने जीवन में धारण कर लो, लग जाओ बस। फिर पहली बात है जिज्ञासा। जिज्ञासा हो तो प्रश्न करें। प्रश्न करें तो किससे करें? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसको उस बात का पूरा पूरा पता हो। अरे किसी को रास्ता भी पूछना हो तो कहते हैं कि हाँ ऐसे राह चलते किसी को मत पूछिएगा। आज तो क्या रास्ता पूछने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी भारत में तो फिर भी पड़ जाती है। अभी तो गूगल मैप्स हैं, लोकेशन भेज दो तो व्यक्ति पहुंच जाता है। परंतु अगर किसी से रास्ता पूछना हो तो भी हम उस व्यक्ति की थोड़ा देखते हैं कि व्यक्ति कैसा लग रहा है, यहीं का है कहीं और का है। अरे किसी दुकानदार से पूछते हैं कौन सी दुकान भी थोड़ी पुरानी हो। ये सब बातें, ये सब जजमेंट हमारे माइंड में चलती रहती हैं, मन में ये सब तर्क चलते रहेंगे। फिर किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करेंगे कि जिसे हमें लगे कि अगर हम इससे रास्ता पूछें तो सही बता दे। तो किसी गली मोहल्ले, किसी सड़क का, किसी नगर का रास्ता पूछना, उसके लिए अगर हम इतना तर्क करते हैं तो उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए भी तो कोई योग्य गुरु, कोई योग्य ऋषि, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति हमें प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त करो ऐसे व्यक्ति को, अपने साधन से नहीं होगा, ये भगवत कृपा से ही मिलेगा।
लेकिन भगवत कृपा से जब कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए तो क्या करो, उससे उपाय पूछो, पूछकर फिर उस पे अमल करो। ये बता दिया उन्होंने। अब व्यासदेव ने ये सब कहने के पश्चात अपने पुत्र परमहंस सुखदेव जी से कहा कि ऐसे एक व्यक्ति हैं, ऐसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम योग्य हो, सुपात्र हो, तुम्हारे में क्वालिफिकेशन है उस परम तत्व को प्राप्त करने की, इसलिए तुम उस व्यक्ति के पास जो ये तत्व ज्ञान तुम्हें दे सकता है उसके पास जाओ। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि व्यासदेव तो खुद ही भगवान के अवतार हैं, तो क्या वो तत्व ज्ञान नहीं दे सकते थे अपने पुत्र को? उनके पुत्र ने उनसे ही सब वेद वेदांगों का अध्ययन किया, तो वही पिता जो कि भगवान के अवतार हैं, सब वेदों के ज्ञाता हैं और सब प्रकार से पूर्ण प्रज्ञ हैं, क्या वो अपने पुत्र शुकदेव को उस तत्व ज्ञान को प्रदान नहीं कर सकते थे? अवश्य कर सकते थे। तो क्या कारण रहा कि उन्होंने फिर अपने ही पुत्र को सैकड़ों किलोमीटर दूर जनक जी के पास भेज दिया? ऐसा बताया जाता है कि हिमालय क्षेत्र से पैदल चलते हुए, बहुत वर्षों तक पैदल चलते हुए शुकदेव पहुंचे जनक जी के पास अपने पिता के निर्देश पर। जनक जी से जो प्राप्ति हुई वो व्यासदेव जी से भी तो हो सकती थी, हमारी तो ऐसी आस्था है। तो फिर भेजने का कारण क्या रहा? क्यों कहा पुत्र तुम जनक जी के पास जाओ? इसके एक दो कारण मैं आपके सामने रखूंगा। जब किसी व्यक्ति से हमारी आत्मीयता होती है तो उसके ज्ञान का हमें भान नहीं रहता। व्यक्ति के साथ आत्मीयता का संबंध हो, जैसे कि पिता और पुत्र का आत्मीयता का संबंध होता है, तो उस आत्मीयता के संबंध के साथ साथ क्या होता है, उस व्यक्ति के ज्ञान का, उसके ऐश्वर्य का भान नहीं रहता, जिसे हम कह देते हैं आजकल इनफॉर्मल हो जाते हैं या नॉन फॉर्मल हो जाते हैं। उस इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल रिलेशनशिप से, संबंध से क्या होता है कि व्यक्ति अगर तत्व की बात बताए भी तो सुनने वाला उसको उस प्रकार से लेता नहीं। श्रोता का दोष नहीं है यहाँ पर, केवल संबंध के चलते होता क्या है कि उस तत्व ज्ञान को देने वाला तत्व ज्ञान को तो यथार्थ दे सकता है, लेकिन ग्रहण करने वाला ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसकी महत्ता को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। अब तत्व ज्ञान की महत्ता को पूर्ण रूप से समझने के लिए क्या करना होगा? तप। तो तप के लिए ही महर्षि व्यासदेव ने अपने पुत्र शुकदेव जी से कहा कि तुम सैकड़ों मील चल के, हजारों किलोमीटर चल के जाओ कहाँ? मिथिला नगरी, जनक जी के पास। अब जनक जी के पास जाते हैं, कहते हैं, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बड़े सीधे सीधे साफ साफ निर्देश देते हैं व्यासदेव अपने पुत्र को। कहते हैं तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथिला के नरपति जनक के पास जाओ, वह तुम्हारे संदेह को दूर कर स्वरूप बोध करा देंगे। संदेह को दूर कर देंगे और स्वरूप बोध करा देंगे। संदेह, संदेह, ये संदेह क्या है? डाउट। डाउट और संदेह, किसके बारे में संदेह है, किसके बारे में ये डाउट है? हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने अनुभव किया है, लेकिन जो मैंने पढ़कर समझा क्या वो सही समझा? जो मैंने अनुभव किया क्या वो सही किया? क्या जिसको मैं परम तत्व समझता हूं क्या वही परम तत्व है? ऐसे संशय मन में आ सकते हैं। उस परम तत्व को प्राप्त करने के पश्चात भी कई बार संशय बना रहता है। क्यों बना रहता है?
क्यों बना रहता है संशय? पूर्व संस्कारों के कारण। परम तत्व को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसका किसी प्रकार से हमें अवलोकन हो गया, दर्शन हो गया, तो क्या होता है, उस अवलोकन और उस दर्शन को हम समग्र रूप से ग्रहण नहीं कर पाते अपनी बुद्धि से। क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? पूर्व संस्कारों के कारण। और उन पूर्व संस्कारों के नाश के लिए ही, पूर्व संस्कारों के जो मल हमारी बुद्धि में है, उनके नाश के लिए ही तप बताया गया है। तो संदेह को दूर करके स्वरूप का बोध करा देंगे जनक जी। आपको सुखदेव जी कौन कहते हैं? उनके पिता व्यासदेव। संदेह को दूर करना ही एक ही काम है और कुछ नहीं। जिसके सारे संदेह दूर हो गए, उसने भगवत प्राप्ति कर ली, उसने उस परम पद को प्राप्त कर लिया। और जिसके संदेह अभी बने हुए हैं, उसने अभी भगवत प्राप्ति नहीं की, उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ। पूरी रामचरित सुनने के पश्चात माता पार्वती भगवान शंकर से क्या कहती हैं? नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजय नवनेहा। हे नाथ, तुम्हारी कृपा से, आपकी कृपा से मैं संदेहों से दूर हो गई हूं, पार्वती माता कह रही हैं। जब संदेह दूर हो जाते हैं तो क्या होता है? राम चरण उपजय नवनेहा, नई प्रीति उत्पन्न हो जाती है भगवान राम के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में नई प्रीति उत्पन्न हो जाती है। नई प्रीति, क्या प्रीति भी नई पुरानी होती है? पहले प्रीति थी, हाँ थी प्रीति। जगत जननी पार्वती माँ की अपने इष्ट देव भगवान राम के चरणों में प्रीति थी, पहले थी। लेकिन जब तक संशय बना रहेगा, तब तक पूर्ण रूप से प्रीति होती नहीं। होती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होती, थोड़ा सा डाउट रह जाता है। ये डाउट क्या होता है? हमें हल्की भजन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं हरिओम, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, मन में थोड़े बहुत कुतर्क उभरते रहते हैं। कभी कभार ध्यान में बैठेंगे तो ऐसा लगेगा, अच्छा बैठे हैं, चलिए अच्छी बात है, हाँ आनंद की प्राप्ति हो रही है, लेकिन परंतु ऐसी बातें मन में साथ साथ में उठती रहेंगी। संशय, तो संशय कैसे जाते हैं? नाथ कृपा मम गत संदेहा, नाथ की कृपा हो, जब गुरु की कृपा हो तब भी संदेह जाते हैं। संदेह तो माया जनित हैं, और माया का जो नाश है, माया का पार पाना तो भगवत कृपा, गुरु कृपा से ही संभव है। पार्वती माता इसीलिए कह रही हैं, नाथ कृपा मम गत संदेहा। एक बार पूर्ण रूप से सब संदेहों का नाश हो गया, पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं कि अब हो गया और 5 मिनट बाद फिर संदेह। अब तो लगता है कि सब संदेहों का नाश हो गया, सब संशय नष्ट हो गए, और फिर 10 दिन बाद, महीने बाद फिर संशय आ गया। नहीं, वो ये आने जाने वाली जो प्रक्रिया है, इसमें तो फिर व्यक्ति का आवागमन लगा ही रहता है 84 के चक्र में, 84 लाख के चक्र में। परंतु जब संदेह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति अपने इष्ट देव के चरणों में नित्य नया प्रेम अनुभव करता है, नित्य नया प्रेम। उस प्रेम की नवीनता में कोई अंतर नहीं आता, नित्य नवीन प्रेम होता है, वो उबाऊ नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि ये स्थिति तो काफी समय से बनी हुई है, क्योंकि समय का भान ही नहीं रहता। नित्य नवीन प्रेम, संदेह के परे की स्थिति, उसी को ही परम तत्व की प्राप्ति, उसी को ही स्वरूप का बोध कह दिया जाता है। भगवान ने गीता में भी कहा इस संशय के बारे में, इस संदेह के बारे में, 4थे अध्याय का 40वां श्लोक, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न
पर सुखम न संशयात्मनः। अर्थात जो अज्ञ है, अल्प बुद्धि वाला है या विवेकहीन है, और जो श्रद्धा रहित है वो क्या है? वो संशय आत्मा है। श्रद्धा की कमी हो या और विवेक की कमी हो, कई बार तो दोनों की कमी होती है। कई बार श्रद्धा तो होती है लेकिन विवेक नहीं होता, कई बार विवेक होता है और श्रद्धा नहीं होती, और कई बार विवेक और श्रद्धा दोनों का अभाव होता है। जिनकी श्रद्धा है वो विवेक को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा देखने में आता है। श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया, तो श्रद्धा से विवेक की प्राप्ति हो जाती है और विवेक से श्रद्धा की प्राप्ति भी होती है। विवेक बुद्धि होगी तो श्रद्धा स्वयमेव उत्पन्न होगी, लेकिन आमतौर पर जो देखने को आता है, पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से फिर विवेक बुद्धि का उदय होता है। तो जिसके पास श्रद्धा है और विवेक बुद्धि है उसमें कोई संशय नहीं होता, लेकिन ना जिसमें श्रद्धा हो ना विवेक बुद्धि हो वो है संशयात्मा। संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है, निश्चित है। संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है, और ऐसे संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में, किसी और लोक में किसी प्रकार का सुख है। ना लोक है, ना परलोक है, ना सुख है, कुछ नहीं है। संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। तो अपने संशयों का उन्मूलन करना साधन का, किसी भी प्रकार के साधन का यही प्राप्तव्य है, यही लक्ष्य है। तो यहाँ पर शुकदेव जी को बता रहे हैं उनके पिता, तुम जनक जी के पास जाओ, वो तुम्हारे संदेह को दूर कर देंगे, संदेह को दूर करके स्वरूप का बोध करा देंगे। तुम जिज्ञासु हो, अब बता रहे हैं कि संदेह किसके दूर होते हैं और कौन स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या गुण होने चाहिए उस व्यक्ति में जो अपने संशयों को दूर करके स्वरूप के बोध का, स्वरूप के बोध को प्राप्त करना चाहता है, उसके क्या लक्षण हैं? जिज्ञासु हो, अपने प्रश्न को नम्रता के साथ रखे, परीक्षा का भाव ना रखे। परीक्षा का भाव ना रखे, हाँ, क्योंकि उनके प्रथम गुरु, उनके अपने पिता ने उनको बता दिया कि जनक जी तुम्हारे संशय का नाश कर सकते हैं। अब अपने गुरु के वचनों को मानकर, गुरु के वचनों में श्रद्धा रखकर उसे जनक जी पर संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मन में यही चलता रहा, पता नहीं गुरु जी कहाँ भेज रहे हैं इतनी दूर, हम तो यहाँ भी रहकर सब करते थे, कर ही रहे थे यहाँ पर, यहीं पर आत्मज्ञान, यहीं पर सब संशयों का नाश, यहीं पर स्वरूप का बोध हो जाना चाहिए। गुरु के पास नहीं हुआ तो किसी और के पास जाके क्या मिलेगा? गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने के लिए कई कुतर्क उठ पड़ेंगे मन में, कई प्रकार के संशय। अच्छा तो ठीक है, चलिए गुरु जी ने भेज दिया, पिताजी ने भेज दिया, चले जाते हैं। अब कहा है तो चलो चले चलते हैं, कहा है तो कर लेते हैं। हमारी साधना ऐसी है, कैसी? संशयग्रस्त साधना है। चलो कोई कह रहा है तो कर लेते हैं, संत ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, श्रद्धा नहीं है, ठीक है कह दिया, चलो कर देते हैं। अब किसी ने कह दिया तो उनकी बात को क्या टालना, कह ठीक है, बड़े लोग हैं हमसे, हाँ ज्ञान वृद्ध हैं या वैसे आयु में वृद्ध हैं तो ठीक है बात मान ले। श्रद्धा नहीं है, संशय बना हुआ है, चलो कहा तो कर दिया लेकिन पता नहीं क्या कहा, क्यों कहा। श्रद्धा नहीं है तो फिर विवेक बुद्धि नहीं होगी, और जिसकी विवेक बुद्धि नहीं है वो संशयात्मा ही है, उसके संशय का नाश नहीं हो सकता। वो कहीं चला जाए, जनक जी के पास चला जाए, भगवान कृष्ण के पास चला जाए। भगवान कृष्ण से एक छोटी सी कथा याद आई, आपके सामने रखता हूं। महाभारत के युद्ध के पश्चात गांधारी अपने पुत्रों के 100 पुत्रों के शवों को देखने के लिए जाती है कुरुक्षेत्र में, आंखों की पट्टी भी खोलती है, अपने पुत्रों के शोक में बहुत रोती है। उस वक्त गांधारी को
एकदम से बहुत ज्यादा क्षुधा, बहुत सी भूख एकदम से जाग पड़ती है। गांधारी आसपास देख रही है, आंखों से पट्टी उतारी हुई है अपने पुत्रों को, शवों को देखने के लिए। गांधारी आसपास देख रही है कि कोई खाने की वस्तु मिलेगी। यहाँ पर शवों से घिरी हुई कुरुभूमि में, कुरुक्षेत्र में भूख से तड़पते हुए ये देख रही है कि यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा। तो देखती है कि एक बेर का पेड़ है, बेरी है, और उस बेरी पर, बेर के पेड़ पर, उस बेरी पर एक बेर लगा हुआ है। अपना हाथ ऊंचा करती है उसे तोड़ने के लिए, लेकिन हाथ नहीं पहुंचता। हाथ नहीं पहुंचता तो क्या करती है, अपने एक पुत्र के शव पर ही पांव रखकर उस बेर को प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। फिर भी हाथ नहीं पहुंचता। एक शव पर दूसरा शव रखकर उस पे पैर रखती है, अपने पुत्रों के ही शवों पर, और कुछ नहीं। और उसके पश्चात क्या करती है, और पुत्रों के शव और पुत्रों के शव, शवों का ढेर लग जाता है उस पर चढ़कर। फिर भी वो जो 2 उंगल का फासला उसे लगता है वो रह ही जाता है, उसे वो पूर्ण नहीं कर पाती, उस बेर को प्राप्त नहीं कर पाती। एक तो इतना ज्यादा उसे शोक है, शोक के साथ साथ ही उसको भूख सता रही है। शोक और भूख के साथ साथ क्या हो रहा है, देख रही है कि कृष्ण उसे देख रहे हैं, कृष्ण उसे देख रहे हैं अब। और कृष्ण उसे देखकर कहते हैं, गांधारी, माता गांधारी, क्या तुम इन्हीं पुत्रों के शोक में अभी इतना विलाप कर रही थी, और उन्हीं पुत्रों के शवों पर चढ़कर अब तुम इस फल को प्राप्त करने की चेष्टा कर रही हो। कृष्ण जैसे गुरु आकर गांधारी को इस संसार की यथार्थता को बता रहे हैं, लेकिन गांधारी संशय आत्मा है। यहाँ पर संशय आत्मा की बात बता रहा हूं कि संशय आत्मा के लिए अगर कृष्ण खुद ज्ञान देने के लिए उपस्थित हो जाएं, स्वयं भगवान आ जाएं, तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। गांधारी क्या उत्तर देती है कृष्ण को, कहती है, कृष्ण तुम इस दुर्गति को प्राप्त माता का भी उपहास करने के लिए अपनी तरफ से कहती है कि इस मेरे जैसी दुर्गति को प्राप्त माता, जिसके 100 पुत्र अब जीवन को हाथ से गंवा चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, उन 100 पुत्रों की माता का विलाप, उसका तुम उपहास उड़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए हो। ये तुम्हारी ही माया थी कि मुझे इतनी तेज भूख लगी, और ये तुम्हारी ही माया थी जिसके चलते तुमने मुझे अपने पुत्रों के शवों पर खड़ा करके उस फल को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। और तुम्हारी ही माया के कारण, तुम्हारे ही कारण मेरे सब पुत्रों को जीवन से हाथ धोना पड़ा, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से। भगवान क्या करें, संशय है क्या कि भगवान कृष्ण ने ही मेरे कुल का सत्यानाश कर दिया। अब संशय ऐसे ऐसे बने रहेंगे जब तक तो संसार की माया से पार नहीं पा सकते। गांधारी को भी कृष्ण की बात समझ नहीं आई कि ये तो सारा माया का खेल है, कौन माँ कौन पुत्र, किसकी मृत्यु, पल भर में हम जिनके लिए विलाप करते हैं, फिर उन्हीं के शवों पर खड़े होकर माता गांधारी फल को प्राप्त करने के लिए ललायत हो रही है, प्रेरित हो रही है। माया भगवान की, माया से परे जाएं। लेकिन अज्ञे जो है, जिसमें विवेक नहीं, जिसमें श्रद्धा नहीं, वो संशय आत्मा, उसका तो विनाश हो जाता है, उसका तो विनाश हो जाता है।
इसलिए अपने संशयों को दूर करें, जिस प्रकार से भी हो। संशय का जो उन्मूलन है वो तो गुरु कृपा, किसी महत कृपा, भगवत कृपा से ही होगा। संशय का उन्मूलन ज्ञान से नहीं होता। ज्ञान से तो केवल अज्ञान का नाश हो सकता है, लेकिन अंतरतम में बैठे हुए संशय जो हैं वो तो ज्ञान के विषय में भी संशय हो जाते हैं। तो जो संशय से ग्रस्त है खुद, जिस ज्ञान को हम संशय से ग्रस्त कर सकते हैं, जो ज्ञान संशय से ग्रस्त हो सकता है, वही ज्ञान उस संशय का उन्मूलन नहीं कर सकता। वो तो केवल भगवत कृपा ही कर सकती है, एक महत पुरुष ही कर सकता है, विदेहराज जनक ही कर सकते हैं सुखदेव के लिए। जाओ पुत्र जाओ, सुखदेव जाओ, राजा जनक के पास जाओ और वो तुम्हें संशय का विनाश करके, तुम्हारे संशयों का विनाश करके स्वरूप का बोध प्राप्त करा देंगे। किसका कराएंगे? जो जिज्ञासु है, जिसमें नम्रता है, जिसमें परीक्षा का भाव नहीं है। पिता ने कह दिया, पिता के प्रति श्रद्धा होगी तो उनकी बात मानेंगे, और इस ऐसी श्रद्धा जनक जी के प्रति होगी कि वो हमारे संशय का उन्मूलन कर सकते हैं, वो पूर्ण प्रबुद्ध हैं, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसी भावना के साथ बिना किस संशय लेके जाएंगे। पता नहीं जनक जी को कुछ पता है कि नहीं है। जनक जी तो राजा हैं, एक राजा के पास मेरे जैसा ब्राह्मण कुमार ज्ञान प्राप्ति के लिए क्यों जाए? फिर इतने बड़े ज्ञानी हैं तो इस सब राजपाट में, इस सब प्रपंच में क्यों फंसे हुए हैं? सबका परित्याग कर देना चाहिए था इन्हें तो जी। ज्ञानी पुरुष है तो उसको इस संसार के प्रपंच से क्या मतलब? वो क्यों राज्य चलाएगा? वो क्यों किसी राज्य का राजा होगा? संशय आएंगे, श्रद्धा होगी, फिर परीक्षा का भाव होगा कि चलिए देखते हैं, चल के देखते हैं कि जनक जी को कुछ पता है कि नहीं पता। हो गया काम। जनक जी का नहीं, जो संशय लेके जाएगा ऐसे मन में उसका, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जहां से संशय का विनाश होना है वहीं पर संशय हो रहा है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। सुखदेव अपने पिता के वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए जाते हैं वहां पर। कैसे? प्रतीक्षा पूर्वक। वर्षों लग जाते हैं उनको जाते हुए। वर्षों के पश्चात गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात सबको सहन करते हुए, प्रतीक्षा का अर्थ ही यही है कि अपने कर्तव्य कर्म के पालन में जो भी सुख दुख आए उनको शांत मन से सहते रहें। कर्तव्य कर्म को पूर्ण करने में जो भी कोई अच्छी बुरी परिस्थिति आए उसको क्या करें? उसको शांत, मन को विचलित किए बिना उसको हम सहते रहें। ये है तितिक्षा। सुख दुख में मन की समावस्था रहे और कर्तव्य पालन में कोई बाधा ना आए, तितिक्षा ये है। और परमहंस सुखदेव जी का यहाँ पर क्या कर्तव्य है? पिता ने आज्ञा दी है जनक जी के पास जाने के लिए। मानव जीवन का कर्तव्य वो समझते हैं, परम कर्तव्य है अपने संशय का विनाश और स्वरूप के बोध की प्राप्ति। तो उसके लिए वो सब प्रकार के सुख दुख को सहते हुए यात्रा को पूर्ण करते हैं, पैदल जाते हैं। पिता ने भी कहा कि पैदल ही जाना। मानुष मार्ग से, जिन मार्गों से मनुष्य जाते हों उन मार्गों का अनुसरण करके तुम पैदल ही जाना। कहाँ पर? जनक जी के पास, मिथिला में। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी परीक्षा मत करना, घमंड मत करना। क्या घमंड? महाराज जनक जी आपको प्रणाम, मैं परमहंस सुखदेव फला फला का पुत्र, फला फला का शिष्य, उनके कहने पर आपके सामने उपस्थित हुआ। ठीक है जी, इतना ही घमंड होगा तो फिर जनक जी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पात्रता नहीं है।
एक घमंडी व्यक्ति को तत्व ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? कैसे दिया जा सकता है? फिर घमंडी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि नहीं, जनक जी को तो कुछ आता जाता नहीं है, हम तो गए थे जी पूछने को, हम उन्होंने कुछ बताया ही नहीं हमें, उनको तो कुछ पता ही नहीं, पता होता तो हमने तो बहुत सही सही प्रश्न किए थे, उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, कोई ढंग का उत्तर ही नहीं मिला, हमारे संशय का तो नाश हुआ नहीं। पता नहीं लोग जनक जी क्यों करते रहते हैं। घमंडी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति। हम खुद देखें, हम सब ये करते हैं, अपने आप को देखें, किसी और की निंदा नहीं कर रहा यहाँ पर, हम अपने दुर्गुणों को देखें। भांति भांति के संशय। तो पिता ने पहले ही कह दिया पुत्र को, शुकदेव जी को, घमंड मत करना, परीक्षा का भाव मत रखना, श्रद्धा के साथ जाना, विनम्रता से बर्ताव करना और अपने प्रश्नों को रखना उनके सामने, लेकिन विनीत भाव से, विनम्र भाव से। तो फिर क्या होगा, वो तुम्हारे संशय का निवारण कर देंगे। तो जनक जी क्या पक्षपात करते? जनक जी पक्षपात नहीं करते। जनक जी तो केवल ये देखते हैं कि जो याचक है, किसका याचक, धन का नहीं, तत्व ज्ञान का जो याचक उनके पास आया है उसमें पात्रता है या नहीं। अगर पात्रता नहीं होगी तो तत्व ज्ञान नहीं दिया जा सकता, और दे भी दिया जाए तो उसका कोई फल नहीं होता। अगर किसी बीज को ऐसी भूमि में डाल दिया जाए जिसमें उर्वरा शक्ति जिसमें नहीं है, जिसमें फर्टिलिटी नहीं है, तो बीज का नाश तो हो ही जाएगा। तो पात्रता देखकर तत्व ज्ञान दिया जाता है, ऐसे हमारे यहाँ विधान है। पिता की आज्ञा को पालन करके जब द्वारपालों के पास, मिथिला के द्वारपालों के पास शुकदेव जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे राजा जनक से मिलना है, मैं उनके दर्शनों का अभिलाषी हूँ, तो द्वारपाल उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं हट, तू कहाँ से आ गया यहाँ पर राजा जनक को मिलने के लिए, तेरी क्या योग्यता, जनक आपसे क्यों मिलेंगे। ऐसे कुछ कटु वचन द्वारपालों ने शुकदेव जी को कह दिए। अब शुकदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके मुखमंडल की आभा, मुख की कांति में, उनके दे दीप्यमान स्वरूप में जब किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया, उनके मन में किसी प्रकार की खलबली नहीं मची कि अरे इन्होंने मुझे ऐसे कैसे तिरस्कृत कर दिया, मुझे बुरा भला कैसे कह दिया, ये जानते नहीं मैं कौन हूँ, किसका पुत्र हूँ, नहीं। शांत भाव, शांत भाव। समो शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान अपने प्रिय भक्तों के कैरेक्टरिस्टिक गुण बताते हुए कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा स्तुति में जो सम है, निंदा और स्तुति जिसके लिए तुल्य है, वो भक्त मुझे प्रिय है, और परमहंस शुकदेव जी ऐसे भक्त हैं। परमहंस शुकदेव जी ऐसे भक्त हैं। तो जब एक द्वारपाल ने देखा कि इस ब्राह्मण कुमार के मुखमंडल पर सब तिरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर उसने आकर शुकदेव जी को प्रणाम किया, अभ्यर्थना की, हाँ आप कहाँ से आए हैं, आप आइए आइए, आप भीतर चलिए, आसन ग्रहण कीजिए, आप स्नान कीजिए, हम आपके जलपान की व्यवस्था करते हैं। सब सम्मान उनको फिर प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ और उनके रहने की व्यवस्था की गई। कहाँ व्यवस्था की गई? एक ऐसे स्थान पर जहां पर अनेक प्रकार की, अनेक क्या, सब प्रकार की भोग की वस्तुएं थीं। एक ब्राह्मण कुमार को, एक परमहंस को ऐसे स्थान पर ठहराया गया जहां पर भोग की सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध थीं, और पूरी एक दिन के लिए वहां उन्हें ठहराया गया। और जब उन्होंने देखा कि उनके मन को इन सब भोग ऐश्वर्य की वस्तुओं को
देखकर किसी प्रकार का हर्ष नहीं हुआ, उनके मन में किसी प्रकार का भी भेद पैदा नहीं हुआ, उनको लेकर किसी भी प्रकार की खलबली नहीं हुई। फिर उन्होंने जनक जी को जाकर बताया कि आपसे एक ब्राह्मण कुमार मिलने आए हैं, आपसे एक ब्राह्मण कुमार मिलने आए हैं। उसके पश्चात महाराज जनक परमहंस शुकदेव जी से मिलते हैं। अब मिलकर क्या चर्चा करते हैं वो हम कल बताएंगे। जनक जी कह रहे हैं बहुत समय हो गया है, इसलिए वो वार्तालाप कल करना उचित रहेगा। इसलिए मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल पुनः 5:30 बजे मिलेंगे और इस बात की चर्चा करेंगे कि जनक जी ने क्या बताया सुखदेव जी को, क्या सुखदेव जी को कोई प्राप्ति हुई भी या नहीं हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।